this is Chris Shukla and welcome in my channel English Student Choice. So guys, today I am going to tell you about the differences between ऑफ एंड फ्रॉम। जी हाँ, आज मैं ऑफ और फ्रॉम के डिफरेंस के बारे में बात करने जा रहा हूँ। ऑफ और फ्रॉम में टू मेजर डिफरेंसेस पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब इनके डिफरेंसेस की बात करते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी रोग से मरता है और सेंटेंस में उस रोग का नाम दिया होता है तो हम लोग वहाँ पर ऑफ यूज करते हैं, उस रोग से जस्ट पहले। और अगर कोई व्यक्ति किसी रोग से न मरकर किसी वहाँ पर रोग का नाम न दिया हो सेंटेंस में, केवल उसके कारण दिए हो कि वो ऐसे मर गया वैसे मर गया, तो वहाँ पर हम लोग फ्रॉम का यूज करते हैं। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं। पहला जो है मेजर डिफरेंस है। देखिए, द ओल्ड मैन डाइड ऑफ कैंसर, यानी कि बूढ़ा आदमी कैंसर से मर गया। अब आप देख सकते हैं कि जो बूढ़ा आदमी मरा है वो जिस रोग से मरा है उसका नाम यहाँ पर एडेड है, तो यहाँ पर कैंसर, इसलिए हमने यहाँ पर ऑफ लगा दिया। और इसीलिए हम यहाँ पर फ्रॉम नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पर रोग का नाम है न कि रीजन। दूसरा देखिएगा, ही डाइड ऑफ कॉलरा, यानी कि वह कॉलरा से मर गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी जो कॉलरा है वो एक रोग का नाम है और इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर ऑफ लगाया है। अब हम बात करते हैं फ्रॉम की यूज की। तो देखिए, फ्रॉम का यूज जो होता है वो सेंटेंस में अगर जो है व्यक्ति के मरने का रीजन दिया हो, रोग का नाम ना दिया हो, तो हम वहां पर फ्रॉम का यूज करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि द वुमन डाइड फ्रॉम द लॉस ऑफ ब्लड, यानी कि औरत जो है खून की कमी से मर गई। अब देखिए, लॉस ऑफ ब्लड ये किसी रोग का नाम नहीं है, यहाँ पर रोग का नाम नहीं दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पर फ्रॉम लगा दिया। नहीं तो हम लोग यहाँ पर ऑफ लगाते अगर किसी रोग का नाम होता, जैसा कि आपने प्रीवियस यहाँ पर देखा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की। द ओल्ड वीमन डाइड फ्रॉम द फेलर ऑफ किडनी, यानी बूढ़ी औरत जो है किडनी फेल होने से मर गई, किडनी के असफल होने से मर गई। देखिए, यहाँ पर भी जो फेलर ऑफ किडनी है ये किसी रोग का नाम नहीं है बल्कि रीजन है। ठीक है, तो जब कोई व्यक्ति किसी रीजन से मरता है और वहाँ सेंटेंस में केवल रीजन मेंशन होगा तो हम लोग वहाँ फ्रॉम का यूज करेंगे, और अगर रोग का नाम मेंशन होगा तो हम वहाँ ऑफ यूज करेंगे। लेकिन हाँ, एक बात और, एक सेंटेंस आता है कि ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो फीवर से जूझ रहा है, यहाँ मरने का सेंस नहीं है, इसलिए यहाँ बीमारी के नाम के साथ भी फ्रॉम लगता है। अब हम बात करते हैं सेकेंड रीजन की। फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ सेकेंड डिफरेंस ऑफ और फ्रॉम के बीच में, यानी जो दूसरा अंतर पाया जाता है ऑफ और फ्रॉम में, वो क्या पाया जाता है। तो देखिए, जब हम किसी वस्तु से किसी नई वस्तु का निर्माण करते हैं और उसमें केवल फिजिकल चेंजेस होते हैं, यानी कि अगर हम उसकी जो है चाहे तो वापस फिर से हम उसको उस फॉर्म में ला सकते हैं। जैसे अगर हमने किसी गोल्ड से कोई ज्वेलरी बना ली तो फिर हम उस ज्वेलरी को पिघला कर हम फिर से वापस उसमें से गोल्ड को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे चेंजेस में हम लोग ऑफ का यूज करते हैं। चलिए जैसे एग्जाम्पल को देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, यानी कि यह अंगूठी सोने की बनी हुई है। तो देखिए, अभी जो है कि सोने को फॉर्म को चेंज करके हमने रिंग बना लिया, लेकिन रिंग को वापस फॉर्म को हम लोग चेंज करके इससे जो है कि हम लोग गोल्ड को रिसीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है दिस चेयर इज मेड ऑफ आयरन और वूल, यानी कि यह चेयर लकड़ी की बनी हुई है या यह चेयर आयरन की बनी हुई है। तो हमने आयरन के फॉर्म को बदल के हमने उससे चेयर बना लिया, लेकिन फिर से हम लोग जो है चेयर से आयरन को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर केवल फिजिकल चेंज हुआ है। और दोस्तों, जब फिजिकल चेंज होता है तो उस समय हम लोग ऑफ का यूज करते हैं, क्योंकि इसे हम लोग वापस उसके रियल कैरेक्टर में वापस उसको ला सकते हैं। लेकिन जब हम फ्रॉम के यूज की बात करते हैं तो फ्रॉम के यूज में फिजिकल चेंजेस नहीं होते, यहाँ केमिकल चेंजेस होते हैं। केमिकल का मतलब होता है रासायनिक परिवर्तन, यानी कि जिसको एक बार अगर आप चेंज कर देते हैं तो वापस आप उसे उसके फॉर्म में नहीं ला सकते। यानी कि एक बार अगर चेंज हो गया तो चेंज ही हो जाएगा, फिर वापस नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क, यानी कि जो है मिल्क से बटर बनता है। ठीक है, अब अगर हम लोग मिल्क से बटर को बना लेते हैं तो क्या हम इसे फिर से वापस चेंज कर सकते हैं? क्या हम बटर से फिर से मिल्क बना सकते हैं? नहीं बना सकते। यानी एक बार इसमें केमिकल चेंज हो गया तो ये वापस फिर से उस फॉर्म में नहीं आ सकता। सेकेंड एग्जाम्पल, कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, यानी कि जो दही है वो भी आपका मिल्क से बनता है, लेकिन दही से फिर आप वापस उसको मिल्क नहीं बना सकते, राइट ना। अतः अगर किसी वस्तु से जब हम नई वस्तु बनाते हैं उसमें केवल फिजिकल चेंज होता है, उसका शेप बदलता है, उसकी इंटरनल क्वालिटी नहीं बदलती, रियल फॉर्म में रहता है, तो हम लोग उसके पहले ऑफ का यूज करते हैं। और अगर जो है उसके अंदर इंटरनल चेंजेस हो जाते हैं, यानी केमिकल चेंजेस हो जाते हैं और उसको हम उसके वापस उस फॉर्म में, उसके ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते, तो वहाँ पर जो है हम लोग फ्रॉम लगाते हैं। और इसी के साथ धन्यवाद।